I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। दुनिया भर के खास मेहमान इसमें शामिल हुए, लेकिन कार्यक्रम में भारत को खास तवज्जो मिलती दिखी। दरअसल दुनिया भर में भारत का कद किस कदर बढ़ रहा है और अमेरिका के लिए भारत के क्या मायने हैं, ये एक बार फिर से दुनिया को पता चल गया। ट्रंप के शपथ समारोह से सामने आई तस्वीर से न जाने कितनों को मिर्ची लगी होगी। दुनिया भर के प्रतिनिधियों की तरह ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने वॉशिंगटन डीसी पहुंचे थे। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे मेहमानों में जयशंकर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उनको मेहमानों की पहली पंक्ति में जगह दी गई थी। समारोह से सामने आई तस्वीरों में एस जयशंकर सबसे आगे बैठे दिखाई दे रहे हैं। वो इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल के साथ आगे की पंक्ति में बैठे दिखाई दिए। इस तस्वीर को बदलते भारत और अमेरिका और भारत के प्रगाढ़ होते रिश्तों के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरान विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज शाम वॉशिंगटन में उद्घाटन समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन के प्रमुख सदस्यों से मिलने का अवसर मिला। शाम के समारोह में स्पीकर माइक जॉनसन और बहुमत नेता जॉन थून से मिलकर भी खुशी हुई। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली से भी मैं मिला और पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने अमेरिका पहुंचे थे। जब डोनाल्ड ट्रंप पोडियम पर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे थे, तब एस जयशंकर उनके बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। ये तस्वीर अपने आप में काफी कुछ कह रही है। जिस पंक्ति में एस जयशंकर बैठे थे, उसी में इक्वाडोर के राष्ट्रपति भी बैठे हुए थे। विदेश मंत्री ने ट्रंप के शपथ ग्रहण की कुछ तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर शेयर भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप और जेडी वेंस के शपथ ग्रहण में भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए बहुत ही सम्मान की बात है। एस जयशंकर की इस तस्वीर को अमेरिका में भारत की धाक के तौर पर देखा जा सकता है। उनको ट्रंप के बिल्कुल सामने यानी कि पहली पंक्ति में जगह मिलना ये दिखाता है कि भारत की धाक दुनिया भर में कितनी है। पूरी दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदल रहा है। बता दें कि ट्रंप के शपथ ग्रहण में जयशंकर का शामिल होना भारत की परंपरा के मुताबिक है। किसी भी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री की मौजूदगी भारत के विशेष दूत भेजने की परंपरा के मुताबिक है। पीएम मोदी भले ही खुद ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने खास अंदाज में अपने दोस्त ट्रंप को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरे प्रिय दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मैं दोनों देशों के एक बार फिर से साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे को फायदा पहुंचाने और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। आपको शुभकामनाएं। बहरहाल ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ही पूरे विश्व की नजरें अमेरिका पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के संबंधों में कितना बदलाव आएगा, ये देखना होगा। I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। भारतीय समय के अनुसार ट्रंप ने कल रात 10:30 बजे अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। बता दें कि ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। इससे पहले वे साल 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। ट्रंप की शपथ के दौरान उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप हाथों में बाइबल लेकर खड़ी रहीं। ट्रंप की शपथ के कुछ देर तक संसद का कैपिटल रोटुंडा हॉल तालियों से गूंजता रहा। I, Donald John Trump,
do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. बता दें कि राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने कई ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। इन फैसलों के जरिए ट्रंप ने सबसे बड़ा झटका अपने दो पड़ोसी देशों कनाडा और मेक्सिको को दिया है। दरअसल अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वे कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा सकते हैं। हालांकि ये फैसला लगभग 10 दिन बाद 1 फरवरी से लागू होगा। इस फैसले की वजह से कनाडा मेक्सिको से अमेरिका आने वाले सामान पर बिजनेसमैन को 25% टैक्स देना होगा। अगर ट्रंप ये फैसला लागू करते हैं तो अमेरिका का अपने इन पड़ोसी देशों के साथ ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। गौरतलब है कि कनाडा ने भले ही कहा है कि वो अमेरिका के साथ सामान्य रिश्ते चाहता है, लेकिन अगर ट्रंप टैरिफ बढ़ाते हैं तो कनाडा और मेक्सिको की सरकारें भी इसी तरह के कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। इससे अमेरिका का दोनों देशों से तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। वही ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही ऑफिस पहुंचकर अपने साल का विजन पेश किया। इस विजन में उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें शांति दूत के तौर पर याद रखे। वही जानकारों का इस पर क्या मानना है, सुनिए। Xi Jinping is my friend, Putin is my friend, Prime Minister Modi is my friend. So this is somehow the Trump politics. और Trump is very smart politician, बहुत ही smart politician है और उनकी एक अपनी इच्छा है कि दुनिया में उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिले। और वो ये संदेश देना चाहते हैं कि जब मैं आता हूँ एज ए प्रेसिडेंशियल पोस्ट में तो दुनिया में कन्फ्लिक्ट नहीं होते, शांति होती है। और इसीलिए उनका प्रयास ये है कि जो इनगेज करने का जो हॉस्टाइल कैंप्स थे, तो आई डोंट सी ए बाइनरी पोजीशन में नहीं देखता हूं इंडो पैसिफिक रीजन में कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम था कि राइजिंग चाइना एज ए थ्रेट। नो, ट्रंप अपने इस कार्यकाल में पहले से ही इंडिकेट कर दिए हैं कि चाइना के साथ वो मिलकर चलने वाले हैं। पुतिन को मित्र बता चुके हैं और आपने मिडिल ईस्ट में देखा है कि आते ही नेतन्याहू को और दोनों हमास को उन्होंने बोल रहा कि सीज फायर कीजिए। तो एक इंडिया उस पोजीशन पर नहीं आएगा जैसे कि हम बाइनरी देखते थे कि चाइना एज ए थ्रेट, तो यूएस हमारे एक एलाई है। तो आई डोंट थिंक सो, एक नुआंसेस रहेंगे और डेफिनेटली ऐसा नहीं कि यू टर्न चेंज नहीं हो जाएगा जो हॉस्टाइल है चाइना के साथ। बट ये मैं कहूँगा कि बहुत ही रेटरिक नहीं होगा और एक सब्सटेंशियल प्रोग्रेस चाइना के साथ भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा ट्रंप 2.0 अपने आप में एक कुछ नया होगा। नया इन द सेंस होगा कि बाइनरी पॉलिटिक्स से हटेगी और इसके साथ ही इनगेजिंग जो नुआंसेस फॉरेन पॉलिसी के वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आगे बढ़ेंगे और कोशिश उनकी रहेगी कि कन्फ्रंटेशनल जो एटीट्यूड है जियोपॉलिटिक्स का वो कम हो, ताकि ट्रंप की जो इमेज है वो एक बाहर निकल के रहे और उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिले। गौरतलब है कि ट्रंप ने पहले ही कहा था वे कनाडा पर 25% टैरिफ लगाएंगे। वहीं शपथ लेने के बाद ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के अलग होने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से भी किनारा कर लिया है। इसके साथ ही ट्रंप ने अमेरिका में जन्मजात नागरिकता खत्म करने का आदेश दिया है। इसका मतलब अब जिन लोगों के पास अमेरिकी नागरिकता के लीगल कागजात नहीं है और इस दौरान वे अमेरिका में अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो उन बच्चों को स्वतः अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। इसके साथ ही ट्रंप ने ड्रग्स से जुड़े मामलों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो लोग ड्रग्स से जुड़े मामले में पकड़े जाएंगे उन्हें आतंकी घोषित किया जाएगा। इस दौरान ट्रंप ने यह भी ऐलान किया है कि अमेरिका में अब केवल 2 जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। ट्रंप के इस एक्शन की पूरी दुनिया में अब चर्चा है।